Hi students, today we will see the history subject, and in that history subject lesson number 4 we will see. The name of the lesson is the freedom struggle of 1857. In that we have seen the first part of that lesson. Now we are going to see the second part of this lesson. In second part we will start from page number 16. Discontent among the Indian soldier we have seen already, but we will see little bit, and next top point will be start. Discontent among Indian soldier. The Indian soldier were given low status by the British officers. They could not gain any post higher than the Subedar. They were paid less compared to the British soldier. The allowances were also gradually decreased. Due to this reason, there was growing discontent among the Indian soldier. यहाँ तक हम लोगों ने देखा था. नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे. इमीडिएट कॉज. इमीडिएट कॉज का मतलब क्या होता है कि तात्कालिक कारण क्या था युद्ध होने का या डिसकंटेंट होने का, या जो भी ब्रिटिश लोगों के खिलाफ रिवोल्ट्स करने का. इन 1856 द ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग रेंज इनफील्ड राइफल टू द इंडियन सिपाही. देखो अंग्रेज़ों ने क्या किया था 1857 में भारतीय जो सैनिक थे उनको दूर तक मार करने वाली लॉन्ग राइफल, दूर तक मार करने वाली एनफील्ड नामक जो राइफल्स जो थी वो उनको दी थी इंडियन सिपाही को. द सिपाहीज वेर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिज. और उनमें उपयोग में आने वाले जो कारतूस जो थे उनके ढक्कन को जो है वो कैसे खोला जाता था, मुंह से, दांत से. द न्यूज स्प्रेड आउट दैट दिस कार्ट्रिज वेर स्मेड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग. और जो उन कारतूसों की जो ढक्कने जो है दांत से खोलने का काम होता था, तो इनके जो कवर जो है आवरण जिसे हम लोग कहते हैं, इसके ऊपर कवर्स के ऊपर गाय या सुअर की जो चर्बी है फैट वो लगाई जाती थी, ऐसा कहा जाता था. मतलब ऐसी जो बात जो है वो फैल गई थी. ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सिपाहीज वेर हर्ट एंड मेड देम अनहैप्पी. और देखो ऐसी जो खबर जो है ये फैल गई कि कारतूसों में गाय या सुअर की चर्बी लगी रहती है, तो ये जो हिंदू और मुस्लिम जो हमारे सैनिक थे दोनों भी, तो इनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं इनको ठेस पहुंची थी. और इसी के कारण ये हमारे जो सिपाही जो थे वो क्या थे, अनहैप्पी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से. द आउटबस्ट. द आउटबस्ट मतलब क्या, धधक उठना, मतलब जोर से एकदम ये होना कि कुछ भी एक्शन लेने के लिए, मतलब धधक उठना. तो इसमें क्या दिया है देखो. डिसिप्लिनरी एक्शन वाज टेकन ऑन दोज सिपाही हु रिफ्यूज टू यूज स्मेड कार्टिज एंड वेर गिवन सेवर पनिशमेंट. देखो इसमें ऐसे बताया गया है कि जो चर्बी लगे हुए जो कारतूस है उनका उपयोग करने के लिए जिन सैनिकों ने विरोध किया, मतलब अभी सैनिकों को पता चला तो विरोध करेंगे ही ना, तो उनके ऊपर एक्शन ली गई और कठोर एक्शन लेके उनको दंडित किया गया, मतलब पनिशमेंट दी गई, शिक्षा दी गई. मंगल पांडे फ्रॉम बराकपुर कंटोनमेंट शोट एन इंग्लिश ऑफिसर एज ए रिएक्शन टू अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. और जो बराकपुर जो छावनी जो है कंटोनमेंट,
उसमें से मंगल पांडे नाम के जो एक हमारे सिपाही है, उन्होंने अंग्रेज़ अधिकारी जो है उनको इस अन्याय जैसे मतलब बिहेवियर करते थे, उनकी जो अन्यायी जो प्रवृत्ति थी अंग्रेजी अधिकारियों की, तो इसके विरोध में अंग्रेजी जो अधिकारी जो था उसको गोली मार दी। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ, और मंगल पांडे को अरेस्ट करके उनको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। दिस न्यूज स्प्रेड लाइक फायर। The entire regiment of Indian Sipahi at Meerut took part in the freedom struggle and marched toward Delhi। और यह जो बात है कौन सी, मंगल पांडे को फांसी दी गई, तो ये जो बात है ये चारों तरफ आग के जैसे फैल गई, जैसे जंगल में आग फैलती है ऐसे फैल गई। तो मेरठ की जो छावनी में, मेरठ कंटोनमेंट में जो हमारे इंडियन सिपाही जो थे, उन्होंने क्या किया कि विद्रोह करने के लिए पूरी जो इनकी जो फौज थी, पूरी जो पलटन जो थी, ये इन्होंने कहाँ पे कौन सी ओर अपना जाना निश्चित किया, मतलब दिल्ली की ओर मार्च हो गए, मतलब दिल्ली की ओर कूच करना। थाउजेंड ऑफ इंडियन वॉलंटरीली ज्वाइन देम ऑन द वे। और हाँ, जब वो दिल्ली की ओर जा रहे थे ये हमारे इंडियन सिपाही, तो इनके साथ अपने मन से मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो है इस इसमें ज्वाइंट हो गए। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें बीच रास्ते में हजारों लोग उत्स्फूर्त के साथ इसमें ज्वाइंट हो गए। दे हैंडेड ओवर द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल टू मुगल एम्परर बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम हिम एज द एम्परर ऑफ इंडिया। और उन्होंने क्या किया कि जो मुगल शासक जो था बहादुर शाह, बहादुर शाह, तो इसको नेतृत्व प्रदान कर दिया। इस मुगल बादशाह को क्या कह दिया कि आज से तुम इंडिया के, भारत के सम्राट के रूप में हो, तो आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लीडरशिप करना पड़ेगा। वी विल सी नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। अभी युद्ध की व्याप्ति इसे कहते हैं, मतलब युद्ध जो है वो किस इसमें फैला, किस तरह से फैला। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपाही इंक्रीज विद द कैप्चर ऑफ दिल्ली। और दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने पे सैनिकों का क्या हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया। इट ऑल्सो गेव इंस्पिरेशन टू द सोल्जर। और इससे अन्य सैनिकों को भी प्रेरणा मिली। द रिवॉल्ट सुन स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया। और जो उत्तर भारत जो है उसमें भी यह विद्रोह की जो आग है वो क्या हो गई, फैल गई। द इंडियन सोल्जर रिवॉल्ट इन कंटोनमेंट्स फ्रॉम द बिहार टू राजपुताना। और जो भारतीय जो सैनिक जो थे उन्होंने अपना जो विद्रोह है बिहार से राजपुताना तक ये अंग्रेजों की छावनियों में विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। द रिवॉल्ट स्प्रेड इन लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली एंड झांसी। और ये जो विद्रोह है वो लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी ऐसी सभी जगहों पे प्रारंभ हुआ। लेटर इन स्प्रेड टू साउथ इंडिया। और कालांतर में यह जो विद्रोह की जो आग है वो दक्षिण भारत में भी फैली। In the revolt, Chhatrapati Pratap Singh of Satara and his officer Rango Bapuji, Chima Saheb of Kolhapur, Baba Saheb Bhave of Nargud, Bhagoji Naik of Ahmednagar were in the forefront। और देखो
जो नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, नरगुंद जैसे जो स्थान थे, इस स्थान पर भी यह विद्रोह हुआ। इस युद्ध में जो सातारा के जो छत्रपति है, उनके उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह जो है, और उनके जो प्रशासक कहते हैं हम लोग, ऑफिसर, ऑफिसर मतलब हमारे इसमें प्रशासक। तो ऐसे जो प्रशासक है, रंगो बापूजी, कोल्हापुर के चीमा साहेब, कोल्हापुर के चीमा साहेब, नरगुंद के बाबा साहेब भावे, अहमदनगर जिले के संगमनेर के जो नज़दीक है, निकट है, तो अहमदनगर वेर फोर फ्रंट, मतलब ये अग अग्रेसर थे। मतलब ये जो सभी जो लोग हैं, ये रिवोल्ट में शामिल हुए थे। रॉयल क्वीन ऑफ पेट सुरगाना फ्रॉम नासिक डिस्ट्रिक्ट आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल। और नासिक जिले की जो पेट सुरगाना की जो महारानी है, ऐसी जो महिला भी जो उसमें शामिल हुई थी। डिस्ट्रिक्ट आल्सो, नासिक डिस्ट्रिक्ट आल्सो participated in the struggle. In 1857, under the leadership of Kajar Singh, the Bhils revolt, whereas Shankar Shah led the revolt in Satpura region। और देखो 1857 में 1857 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कजार सिंह, कजर सिंह जो है, उनके लीडरशिप में ये रिवॉल्ट जो है, भिल्स, भिल्स एक क्या है, एक रिलीजन है, जो कास्ट है पर्टिकुलर, तो उन्होंने भी ये रिवॉल्ट्स किया था सापुतारा रीजन में। 400 भिल्स वुमन पार्टिसिपेटेड इन द रिवॉल्ट्स एट खानदेश। और 400 भिल जो है, महिलाएं, वुमन, ये भी उसमें शामिल हुई थी। लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। अभी अगला वाला जो पॉइंट है, लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि युद्ध का नेतृत्व जो है वो किन किन लोगों ने किया था। ड्यूरिंग द 18th century, आफ्टर द wakening of Mughal empire, invaders like Nadir Shah Abdali attacked India। देखो 18वीं जो शताब्दी थी, उसमें मुगल साम्राज्य जो है वो क्या हो गया था, वीकनिंग। वीकनिंग मतलब क्या कि कमजोर हो जाना। वीकनिंग मतलब क्या, कमजोर हो जाना। तो निर्बल होने के पश्चात जो नादिर शाह जो है अब्दाली, ऐसे जो विदेशी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था। ड्यूरिंग द 18th century, after the weakening of the Mughal emperor, invader like Nadir Shah Abdali attacked India। मतलब मुगल एम्परर जो है वो निर्बल होने के बाद नादिर शाह अब्दाली जो है उसने भारत के ऊपर जो है आक्रमण किया। द मराठास अंडरस्टूड द मुगल एम्पायर कैनॉट react to this foreign invasion and took up the responsibility of safeguarding India। और मुगल शासक उनका प्रतिकार नहीं कर सकते। ऐसा ये ध्यान में आने के बाद जो मराठा जो है, उन्होंने विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा का दायित्व लिया, या मतलब हम बोल सकते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ली। द मराठा फाउट अगेंस्ट द अब्दाली एट पानीपत फॉर द सेम रीज़न। और भारत में जो पानीपत जो है वहाँ पे ये अब्दाली के विरुद्ध मराठे जो है इन्होंने युद्ध किया। कहाँ पे, पानीपत के यहाँ पे। इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द descendant of Mughal Bahadur Shah was incapable of fighting against the British।
और देखो 1857 का जो युद्ध था, स्वतंत्रता युद्ध था, उसमें मुगल जो साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे बहादुर शाह, ये अंग्रेजों के विरुद्ध में युद्ध करने में असमर्थ थे। Understanding the condition, Nana Sahib Peshwe, Rani Lakshmibai of Jhansi, and Tatya Tope took up the charges of the freedom struggle of 1857। और यह उन्होंने जान लिया क्या कि बहादुर शाह जो है वो असमर्थ है ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए, विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए। तो यह ध्यान में लेके नाना साहेब पेशवे जो है, झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जो है, इन्होंने 1857 में जो स्वतंत्रता युद्ध है उसकी जो डोर है वो अपने हाथ में ले ली। क्योंकि किसी भी तरह से हमारे जो भारतीय जो लोग हैं इनको क्या लगता था कि हमारा जो भारत देश है ये ब्रिटिश लोगों से हमको बचाना है। फिर वो मुगल शासन भी समझो कमज़ोर पड़ता होगा तो कोई दूसरा शासन रहेगा भारत का, वो अपना अपनी तरीके से उनसे ब्रिटिश लोगों से फिर लड़ते थे। इट्स इफेक्ट कुड बी सीन ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन दिस स्ट्रगल। और ये जो युद्ध हुआ था, इसके युद्ध के परिणाम में हम लोगों को ये दिखाई दिया कि जो ये मतलब युद्ध, स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू मुस्लिम की जो एकता, यूनिटी जो है वो उन लोगों को दिखी थी। मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल लेड द रिवोल्ट इन वेरियस रीजन। और देखो मौलवी अहमद उल्ला है, यहाँ पे वो स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। मौलवी अहमद उल्ला, कुंवर सिंह जो है, मुगल सेनापति जो है बख्त खान, बेगम हजरत महल, इन लोगों ने विविध स्थानों पर ये विद्रोह का नेतृत्व लिया था, मतलब लीडरशिप की थी। लेड का मतलब क्या है? लीडरशिप करना। द नेचर ऑफ रिवॉल्ट इन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार वॉज मोर फायर्स। और देखो दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है तथा पश्चिम बिहार जो है, उसे हम लोग वेस्ट बिहार कहते हैं, पश्चिम बिहार। तो इसमें विद्रोह का जो स्वरूप जो था अत्यंत उग्र, और जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। मतलब क्या कि जो स्ट्रगल चल रहा था उसको रोकथाम करना। क्रशिंग मतलब क्या कि उसको जड़ से उखाड़ फेंकना या रोकथाम करना, उसमें अड़चने निर्माण करना। तो अभी देखेंगे हम लोग उसमें क्या है। द इंडियंस होल हार्टली fought against the British, including soldier, जमींदार, किंग्स, कमांडर एंड कॉमन पीपल। मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध में जो भी भारतीय है संपूर्ण एकदम प्राण से लड़ रहे थे। इसमें फिर जो सैनिक है, जिसे हम लोग सोल्जर कहते हैं, जमींदार है, राजा महाराजा जो भी रहेंगे, सेनापति रहेंगे या आम जनता जो थी, इनका सबका उसमें समावेश था। द इंडियन सिपाही स्टार्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर द फिक्स टाइम। और भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने नियोजित जो समय था, फिक्स टाइम मतलब क्या? नियोजित समय। उन्होंने पहले एक समय फिक्स किया था, लेकिन उस समय के पहले ही इन लोगों ने युद्ध जो है वो विद्रोह जो है वो शुरुआत कर दी थी। इनिशियली द सक्सीड बट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वास्ट। देखो प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को सफलता मिल गई,
परंतु जो अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, सैनिक जो थे उनके, आर्मी जो थी, उनका जो प्रशासन जो था वो बहुत अधिक शक्तिशाली था। द ब्रिटिश क्रश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स, और अंग्रेज़ों ने ये विद्रोह का जो दमन है वो हर प्रकार से कर दिया। मतलब हम लोग जैसे बोलते साम दाम दंड भेद, इस तरह से अंग्रेज़ों ने इस मतलब विद्रोह का दमन पूरी तरह से कर दिया। द ब्रिटिश मेड क्विक रिकवरी एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ रिगेन द लॉस्ट टेरिटरीज। और देखो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को इसका आघात हुआ, जो विद्रोह जो भारतीय लोगों ने किया इसका आघात हुआ, लेकिन इस आघात से संभलते हुए अंग्रेज़ों ने तुरंत संभल गए। और अगले 6 महीने में ही विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने में ही जो हारे हुए जो स्थान है वो पुनः फिर से उन लोगों ने जीत लिए। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, अहमदुल्ला लेड देयर लाइव्स। और देखो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, कुंवर सिंह जो थे, अहमदुल्ला जो थे, इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, मतलब उनके प्राण चले गए। बहादुर शाह वॉज इम्प्रिजन एट रंगून, और बहादुर शाह जो है उनको रंगून में कारावास में रखा गया। नाना साहेब एंड बेगम हजरत महल टुक शेल्टर इन नेपाल, और नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने कहाँ पे आश्रय लिया था, नेपाल में, मतलब वो नेपाल में चले गए थे। तात्या टोपे फाउट फॉर नेक्स्ट 10 months अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू द बिट्रेल ही वॉज कॉट एंड हैंग टू डेथ। और देखो तात्या टोपे जो थे उन्होंने अगले 10 महीनों तक अंग्रेज़ों के साथ लड़ते रहे, परंतु विश्वासघात के कारण वो पकड़े गए। बट बिट्रेल मतलब क्या, विश्वासघात करना। किसी ने बताया होगा कि तात्या टोपे यहाँ पे है, तो वो पकड़े गए और उनको फांसी दे दी गई। इन दिस वे बाय द एंड ऑफ 1858 द ब्रिटिश ruthlessly क्रश डाउन द स्ट्रगल। और देखो इस तरह से बाय द एंड ऑफ द 1858, 1858 के अंत तक अंग्रेजों ने ये जो युद्ध है बड़ी कठोरता से इसको दबा दिया। मतलब अंग्रेज जीत रहे थे ये युद्ध। Even though the struggle began with the discontent among the Indian soldier, but later the peasant, artisan, common people, tribes came together to fight against the British. युद्ध जो है ये प्रारंभ में भारतीय सैनिकों में असंतुष्टता के कारण हुआ था। डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर। ये जो युद्ध है ये सोल्जर जो है, हमारे सैनिक जो है, उनके मन में असंतोष निर्माण हुआ, इसके कारण हुआ। बट लेटर मतलब क्या कि बाद में जो किसान है, फिर आर्टिजन मतलब क्या कारागिर है, या सामान्य जनता जो है, कॉमन पीपल, ट्राइब्स जो है, मतलब क्या कि जो आदिवासी जो लोग भी हम लोग कहते हैं, इन सब लोगों ने अंग्रेज़ों के विरोध में इकट्ठा हुए और इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करना है, इस हिसाब से। इन दिस रिबेलियन हिंदू मुस्लिम स्टूड अप विद अ ग्रेट फोर्स। और ये जो युद्ध का जो माहौल था, इस युद्ध में सभी हिंदू मुस्लिम जो है हमारे, वो सभी एकजुट करके खड़े हुए ब्रिटिश लोगों को, या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ से निकाल देने के लिए, भारत से निकाल देने के लिए। देयर कॉमन एम वाज ओवरथ्रोइंग द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और इन सभी लोगों का एक
कॉमन, जो हम लोग बोलते हैं आम विचार क्या था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको भारत से पूरी तरह से निकाल देना। There was an inspiration of gaining independence behind this struggle, and therefore this freedom struggle gained a national form. और इसका एक ही लक्ष्य था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना, और उनको यहाँ से भगा देना। और इंस्पायरेशन ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस, और इंस्पायरेशन मतलब क्या कि हम लोगों को जो प्रेरणा जो थी वो किस चीज की थी, स्वतंत्रता पाने की प्रेरणा थी। इसलिए इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। तो हम लोग आज के दिन यहाँ तक ही लेसन देखेंगे। पार्ट सेकंड है। पार्ट थर्ड में हम लोग कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल, मतलब ये जो विद्रोह है ये फेल होने के कारण क्या थे, ये असफल होने के कारण क्या थे, वो अभी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट थर्ड में देखेंगे। ओके।